अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने सार्स की प्रिपरेशन के बारे में हमने लेक्चर दिया था। अब इस लेक्चर में हम सार्स किसे कहते हैं, यानी व्हाट आर सार्स, और इसकी जो फॉर्मेशन है, यानी ये सार्स जो केटाइन और एनाइन पर मुश्तमिल होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सार्स किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि द कंपाउंड फॉर्म बाय द एसिड बेस रिएक्शन, यानी ऐसा मुरक्कब जो एसिड और बेस के कीमियाई तामुल से बनता है। अब सार जो है ये मुश्तमिल होगा बेस के केटाइन और एसिड के एनाइन पर ये मुश्तमिल होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स और बेसिस यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल ली हैं। सबसे पहले हम एसिड की बात करते हैं तो HCl ये मुश्तमिल होता है ये पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन पर। इस तरह बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होता है। अब बेस का पॉजिटिव आयन यानी केटाइन, बेस का केटाइन हिस्सा लेगा और एसिड का एनाइन हिस्सा लेगा, यानी एसिड का ये स्पीशी और बेस का ये स्पीशी यानी केमिकल रिएक्शन करता है और नतीजे के तौर पर ये साल्ट बनाता है। तो एसिड का केटाइन और बेस का एनाइन, बेस का केटाइन और एसिड का एनाइन केमियाई तामुल करता है और नतीजे के तौर पर ये साल्ट बनाते हैं। तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। इस तरह एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कीमियाई तामुल से सोडियम एसीटेट और पानी बनता है। तो ये बेस का ये पॉजिटिव स्पीशी और एसिड का ये नेगेटिव स्पीशी यानी एसीटेट स्पीशी जिसको हम कहते हैं, ये दोनों मिलकर ये साल्ट बनाते हैं। इसके अलावा HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कीमियाई तामुल से अमोनियम क्लोराइड और वाटर बनता है। अब साल्ट जो है ये पॉजिटिव केटाइन और नेगेटिव एनाइन पर मुश्तमिल होगा। ये सिंपल आयंस पर भी मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ साल्ट्स जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो केटाइन की तरह रिएक्शन करता है और ग्रुप ऑफ एटम्स जो एनाइन की तरह होते हैं उसको हम नेगेटिव स्पीशी कहते हैं। तो उसके केमियाई तामुल से भी साल्ट बनते हैं, यानी सम साल्ट्स कंटेन पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयन एंड पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों मिलकर अमोनियम सल्फेट और वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पर ये साल्ट है अमोनियम सल्फेट, ये एक साल्ट है। अब ये साल्ट मुश्तमिल है ये अमोनियम आयन पर, यानी अमोनियम ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर ये पॉजिटिव यानी जिसको हम पॉजिटिव स्पीशी कहते हैं ये अमोनियम बनाता है। सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये कीमियाई तामुल से इसके कीमियाई तामुल से अमोनियम सल्फेट ये साल्ट बनता है। तो बाज़ औक़ात बाज़ साल्ट्स जो है वो पॉली एटॉमिक पॉजिटिव आयन और पॉली एटॉमिक नेगेटिव आयन पर भी मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से। यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव, एसिड का नेगेटिव स्पीशी और बेस का पॉजिटिव स्पीशी जिसको हम केटाइन और एनाइन कहते हैं, इसके केमियाई तामुल से ये अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अब इसके बाद साल्ट्स की टाइप्स जो है इसकी बारी आती है। तो टाइप्स ऑफ साल्ट्स में हमारे पास एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स और नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स ये शामिल हैं। अब एसिडिक साल्ट्स में यानी हम कहते हैं कि ऐसा साल्ट जो कम्बिनेशन करता है पॉलीप्रोटिक एसिड और बेस के कीमियाई तामुल से जो साल्ट बनता है उसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। यानी इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी यानी एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होती है। ये मुकम्मल न्यूट्रलाइज
बेस की वजह से मुकम्मल न्यूट्रलाइज नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट्स में हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, और पोटाशियम बाइसल्फेट इसकी मिसालें हैं। अब ये किस तरह बनते हैं? मिसाल के तौर पर सोडियम बाइसल्फेट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके केमियाई अमल से, यानी यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होता है इस पॉजिटिव स्पीशीज़ की वजह से, और बाकी एक हाइड्रोजन इसके साथ मिला होता है। तो नतीजे के तौर पर सोडियम बाइसल्फेट ये बनाता है और वाटर बनता है। अब ये इसकी मिसाल पोटाशियम बाइसल्फेट की मिसाल अगर हम लेंगे तो ये बनता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर भी ये सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड है, और पॉलीप्रोटिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और बकाया एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ मिला हुआ होता है। तो पोटाशियम बाइसल्फेट और वाटर इससे बनता है। तो ये एसिडिक साल्ट की मिसालें हैं। अब बेसिक साल्ट मुश्तमिल होता है बेस यानी जिसको हम पॉली एसिड बेस और एसिड के केमियाई तामुल से बेसिक साल्ट बनता है। यानी बेस के जो हाइड्रोक्सल आयन है वो मुकम्मल न्यूट्रलाइज नहीं होते, या मुकम्मल इसको यानी एसिड के जो नेगेटिव स्पीशीज़ है उन्होंने यानी इसको मुकम्मल रिप्लेस नहीं किया। तो इसकी के नतीजे में जो साल्ट बनता है उसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। इसकी मिसालें ये कापर और एसीटेट आयन, ये इस यानी बेसिक साल्ट की मिसालें हैं। अगर इसकी हम प्रिपरेशन देख लें तो ये बनता है कापर हाइड्रोक्साइड और एसिडिक एसिड से। तो इसका ये एक हाइड्रोक्सल इसके एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाता है, बाकी मादा ये साल्ट बनाता है। तो कापर CH3 COO और हाइड्रोक्सल, यहाँ पर हम ये हाइड्रोक्सल इस तरह लेते हैं। तो ये बनता है, ये एक साल्ट बन गया जिसमें ये हाइड्रोक्सल एक यहाँ पर मौजूद है, तो इसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। अगर इसकी प्रिपरेशन हम देख लें तो PbOH होल 2 और CH3COOH, इससे बनने वाला जो साल्ट होगा वो बेसिक साल्ट होगा। तो PbCH3COOH और इसका ये हाइड्रोजन इसके एक हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर वाटर बनाता है। तो ये टाइप्स ऑफ साल्ट में बेसिक साल्ट है। अब तीसरा नंबर जो नॉर्मल साल्ट, जिसको हम न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं, ये यानी बनता है मुकम्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। यानी इस साल्ट में न हाइड्रोजन और न ही हाइड्रोक्सल मौजूद होगा, दोनों यानी आयन जो है उन्होंने एक दूसरे को रिप्लेस किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड शामिल हैं। अगर इसकी फॉर्मेशन हम देख लें तो ये बनता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ये बनाता है K2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। अब इसकी दो मॉलिक्यूल अगर हम लेंगे तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है। तो ये साल्ट जो है ये नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें न तो हाइड्रोजन है न हाइड्रोक्सल इसमें शामिल है। अब सोडियम सल्फेट को ले लें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके केमियाई अमल से सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है। तो ये सोडियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट ये दोनों नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।